हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का नीरू कोचिंग क्लास में मैं स्वागत करता हूं। ठीक है, हम लोग ध्यान रखना, आज प्रश्न वाले 3 के ऊपर बात करने वाले हैं। और प्रश्न वाले 3 में आपको क्वेश्चन क्या दिया रहेगा मैं बता देता हूं। एक क्वेश्चन आना डन है, बहुपदों के मध्य पद तोड़कर गुणनखंड ज्ञात कीजिए मेरे प्यारे साथियों। और हम लोग सबसे पहले नियम और विधि जानेंगे। क्या जानेंगे भाई? नियम और विधि जानेंगे। तो मैं आपको ना रफ में और समझाता हूँ। ठीक है, जैसे आपका सबसे पहले गुणनखंड। ठीक है, तो जैसे कोई पद दिया रहेगा, जैसे एग्जाम्पल नंबर, अब कोई भी मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक्स की घात -2 -3x -4 दिख रहा है भाई सबको। इसमें क्या होता है, सबसे पहले गुणनखंड ज्ञात करने के लिए आपको कोई एक बहुपद दिया रहता है। इसका मध्य पद मतलब आपका माइनस के साथ लेना है, माइनस रह गया आप पास, उसको पूरा मिला कर लेना है। मध्य पद ध्यान रखना, एक्स को छोड़ दो और बाकी क्या है आपके पास -3। इसको तोड़ना रहता है और इसको तोड़कर आपको कुछ ना कुछ दो मान लिखना रहता है। ठीक है, और इसको तोड़ने के बाद कुछ ना मान, जैसे x-1 और क्या आता है x-2 मान के चलो, ऐसा कुछ आता है। तो इनको बोलेंगे, ध्यान रखना, x-1 और x-2 इस बहुपद का क्या कहलाएगा? गुणनखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गुणनखंड। तो मध्य पद को तोड़कर हम लोग को ऐसे फॉर्म में लाना रहता है। ये आज का क्वेश्चन रहेगा। तो उससे पहले आपको छोटा छोटा नियम मैं समझाऊंगा, लेकिन इसको आपको पेपर में नहीं लिखना है भाई, पेपर में कैसे बनाना है मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, बस आपको ना नियम सिखाया जा रहा है कि आपको जल्दी जल्दी बनाने आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले नियम क्या है, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है, जैसे मैं अभी एग्जांपल लिखा था उसी को लिख देखता हूँ, x² -3x और कितना है -4, सबको दिख रहा है। आपको जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको ax² + bx + c से क्या करना है? तुलना करना है। क्या करना है भाई? तुलना करना है। और तुलना करके आपको दूसरा नंबर में क्या करना है? ए का मान, ठीक है, और किसका मान? बी का मान, और किसका मान? सी का मान क्या करना रहेगा? ज्ञात करना रहेगा। ठीक है, तो आप लोग बताओ, इससे कंपेयर करो, x² तो है तो इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, बी एक्स है तो इसमें क्या है? ये 3x है, माइनस में है ना, लेकिन याद रखना। और सी का मान कितना है? 4। तो आप लोग बताओ ए का मान इसमें कितना आएगा? सर 1 आएगा, क्योंकि ए है और यहाँ पास कुछ नहीं, मतलब कितना? 1। तो और x² वाले कंपेयर करो ना भाई, इसमें x के साथ तुलना करोगे, तुलना ना, कंपेयर मतलब तुलना। तो x के आगे में क्या है? b, और इस x के आगे में क्या है? 3। तो आपका ध्यान रखना, b का मान कितना हुआ? -3 होगा। क्यों? क्योंकि सूत्र में प्लस होता है, तो आपका यहाँ पास प्लस लिखा रहेगा तो माइनस, तो आपका आंसर क्या आएगा? -3। यहाँ भी हमेशा माइनस में रहेगा तो माइनस के साथ आएगा उसका मान। जैसे सी का मान कितना आएगा अभी? सी का मान आएगा -4। ऐसे लेना है भाई आपको। ठीक है, आप क्वेश्चन जितना ज्यादा बनाओगे उतना ज्यादा आपको समझ आते जाएगा। ठीक है, तो इसमें ए बी और सी का मान ज्ञात करेंगे सबसे पहले। उसके बाद तीसरा नियम क्या होता है, सब लोग ध्यान देना, ए का गुणा मैं सी के साथ करूंगा। किसका गुणा भाई? ए का गुणा सी के साथ। तो ए का मान बताओ 1, ठीक, सी का मान बताओ -4। तो गुणा करोगे तो क्या आएगा? -4 आएगा कि नहीं आएगा भैया? जी सर आएगा सर, बिल्कुल सर। अब क्या करना रहता है, ये जो 4 माइनस प्लस यहाँ पर जो रहेगा उसको भूल जाओ, ये 4 को देखो। किसको देखो? 4 को। सोचना रहता है ये 4 किसके पहाड़ा में आता है, किसके पहाड़ा में आता है। तो सबसे पहले मैं ध्यान रखना यहीं पास आपको, ठीक है, ऐसे मैं ऐसे ड्रॉ करके बता देता हूँ, 4 किसके किसके पहाड़ा में आता है। ठीक है, टेबल के माध्यम से समझ रहे हैं। देखो, सबसे पहला 1 गुणित कितना होगा? 4, तो आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। डन है सर। उसके बाद क्या आता है? 2 का गुणा 2 के साथ कर दो तो कितना आता है? 4 आता है। और कितना होता है भाई? 4 गुणित 1 मतलब सर 4 आता है। ठीक है, तो ध्यान रखना क्या क्या इसका गुणज कहलाएगा भाई? इसका गुणज कहलाएगा 1 गुणित 4, और क्या कहलाएगा? 2 गुणित 4, 2 गुणित 2 और 4 गुणित 1 कहलाएगा। अब ध्यान रखना, मेरे को पूरक नहीं लेना है भाई, ऐसे गुणज को लेना है। ठीक है, मतलब 1 गुणित 4 को लूँ कि 2 गुणित 2 को लूँ, 4 गुणित 1 को लूँ, कि उसको जोड़ने या घटाने पर मध्य पद ध्यान रखना -3 आ जाए। क्या आ जाए भाई? मध्य पद आपका क्या आना चाहिए? -3 आना चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग सोचो क्या लिया जा सकता है। ठीक, क्या लिया जा सकता है कि आपका -3 आ जाए? क्या आ जाए भाई? -3। तो ध्यान रखना, दिमाग लगाओ आप लोग, यहाँ पास -3 आ जाए ऐसा सोच रहे हैं। तो मैं 2 को और 2 को लूंगा, मतलब ऐसे मान के चलो +2 और +2 मतलब कितना होगा? +4। और मेरे क्या लाना था भैया? क्या लाना था? -3 लाना है। अब ये तो गलत हो गया, इसमें नहीं आ सकता।
हम लोग 1 और 4 और 4 और 1, तो हम लोग देखते हैं 4 और 1 को लेते हैं। किसको लेते हैं? 4 और 1। तो आपका मान के चलो +4 और +1 मतलब कितना आएगा? +5। मतलब ये भी गलत हो रहा है। लेकिन अब मैं मान के चलो 4 को माइनस में लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ प्लस में। तो -4 + 1 कितना होता है? -4 + 1 कितना होता है भाई आपका? -3 होता है। तो सर इस वाले में आपका आंसर आ रहा है। चाहो तो आप इसको भी लिख सकते हो, लेकिन ध्यान रखना हम लोग बड़ी वाले के ले रहे हैं, मतलब बड़ी मतलब 4 × 1 वाले के ले रहे हैं। ठीक, क्योंकि जमाने में बहुत सरल जाएगा। ठीक है, यहाँ पास जहाँ पास -3 लिखा है उसके जगह मैं क्या लिखूंगा अब? -4 + 1 लिखूंगा। ठीक है भाई, सबको समझ आ रहा होगा, बहुत सरल है भाई आपका। उसके बाद देखो x² है तो ये आपका क्या रहेगा? x² ही रहेगा। ठीक है, माइनस है आपका तो -3 है, तो -3 की जगह मैं क्या लिखूंगा? -4 + 1, और साथ में क्या चल रहा था भाई? x है, तो आपका आंसर क्या आएगा? -4x और क्या आएगा? +1x, और सूत्र में क्या है इसी में, मतलब क्वेश्चन में आपका -4, तो यहाँ भी क्या आएगा? -4। अब देखो दो दो का जोड़ी बनाओ भाई, ये जोड़ी और ये जोड़ी, जोड़ी बनेगा। तो यहाँ से x और x बाहर आएगा, x बाहर आया कॉमन भाई, और यहाँ की क्या बचा रहेगा? x बचा रहेगा, बीच में माइनस है तो माइनस, x बाहर आ गया तो क्या बचा रहेगा? 4 बचा रहेगा। ठीक, अब देखो इस वाले जो जोड़ी बनाया हूँ, इस वाले में तो जो जोड़ी बनाया हो तो जो ब्रैकेट में आया वो सेम ध्यान रखना इधर भी ब्रैकेट में आना चाहिए। ठीक है, तो देखो प्लस तो अपनी जगह में ऐसी रहेगा। अब इसको ध्यान रखना, ये 1x है और ये -4 है, तो हमेशा ध्यान रखना x के आगे कितना रहता है भाई? 1, और यहाँ हमेशा 4 गुणित कितना होगा? 1। तो यहाँ बोल सकते हैं क्या भाई? आपका 1 और 4 गुणित 1 होता है हमेशा। 4 के साथ कोई भी संख्या गुणा करो तो वही आना चाहिए, तो क्या रहेगा यहाँ पास? 1। तो मैं यहाँ 1 होगा और यहाँ 1 है, तो दोनों जगह से मैं क्या कर सकता हूँ? 1 कॉमन करूंगा, तो यहाँ क्या बचे रहेगा? x, और यहाँ माइनस, और 4 तो आपका 4 रहेगा, क्योंकि आपका 1 हमेशा रहता है भाई किसी संख्या के साथ गुणज में, तो आपका ये क्या आएगा? x - 4 आएगा। अब जो दोनों आपका कॉमन है, ये वाला और ये वाला, दोनों को बाहर, मतलब x - 4 आएगा, और एक ब्रैकेट में क्या आएगा? x + 1 आएगा। क्या आएगा भैया? x + 1 आएगा, और क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? यही क्या कहलाएगा? आंसर कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? आंसर। कैसे किए सर? थोड़ा एक बार और समझाओ सर, हम लोग को समझ नहीं आया। तो कुछ नहीं करना मेरे प्यारे साथियों, कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको ax² + bx + c से क्या करना है अपने को? तुलना करना है। क्या करना है भाई? तुलना करना है। उसके बाद ए बी और सी का मान ज्ञात करना है। जैसे यहाँ से ए का मान 1 होगा, बी का मान कितना होगा? -3, सी का मान होगा -4। यहाँ पास प्लस रहता तो प्लस में आता पूरा आंसर, माइनस हो तो ये क्या होगा? माइनस में आएगा। ए बी का मान ज्ञात किया, मैं क्या किया उसके बाद ए गुणित क्या करूंगा? सी करूंगा, और ए गुणित सी किया हूं तो आंसर कितना आएगा? -4। और माइनस को हटा दोगे और 4 को देखना है किसके किसके पहाड़ा में आता है, तो 1 × 4 में आएगा 4, 2 × 2 में आएगा 4, 4 × 1 में आएगा 4। यहाँ तक किसी डाउट? अब उसके बाद बताओ सर, आप इसी को बस क्यों लिए? इन दोनों को भी लिया जा सकता था। तो मेरे प्यारे साथियों, 2 को ध्यान रखना जोड़ने और घटाने पर, 2 × 2 दिख रहा है, उसको जोड़ने और घटाने पर आपको क्या आना चाहिए था? -3 आना था। तो आ सकता है क्या? नहीं। तो इस वाले को गुणज को हम लोग नहीं ले सकते, लेकिन 4 × 1 और 1 × 4 को जोड़ने और घटाने पर क्या आ सकता है? -3। जैसे दोनों प्लस किया तो +5 आ रहा था, लेकिन -4 + 1 किया तो क्या आएगा? -3। उसी प्रकार आपको ऐसे सोच कर, यहाँ पर जैसे किया नहीं भाई, ऐसे सोच कर मार्क किया हूँ, ऐसे सोच कर आपको इस वाले का मान क्या करना रहता है? लाना रहता है। ठीक है भाई। अब देखो जैसे -4 + 1 कितना है? -3, और इस मान को मैं कहाँ लिखूंगा पता है? जो -3 है उसके जगह लिखूंगा, और साथ में दोनों के लिए क्या चलेगा? x चलेगा। तो यहाँ पास देखो मैं चेंज किया हूँ क्या? ठीक, x² -4 और +1, मतलब इन दोनों का मान -3 के जगह ये रखूंगा, और -4 वैसी है क्वेश्चन में। दो को क्या कर देना? जोड़ी बनाना। यहाँ से x बाहर हुआ तो x बचेगा, x बाहर हुआ और x - 4 अंदर। यहाँ से प्लस में है तो प्लस लिखूंगा, यहाँ 1, यहाँ 1 हमेशा रहेगा तो 1 बाहर हुआ तो x माइनस कितना बचेगा? 4। दोनों जगह से दोनों कॉमन है तो कॉमन, और x + 1 मतलब x + 1। बहुत सिंपल भाई, ऐसा क्वेश्चन आपसे बनेगा ही भाई। ठीक है, विश्वास करो नीरू कोचिंग क्लास के ऊपर, और आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ के रखना भाई। ठीक है, इसका हम लोग क्वेश्चन देखेंगे अभी। ठीक है, तो हम लोग ध्यान रखना, अभी जो पढ़े हैं वो पहला ही क्वेश्चन है आपके प्रश्न वाली का, लेकिन पेपर में आपको ऐसे नहीं बनाना है। जैसे मैं बनाया हूँ नहीं,
ऐसे आपको लाइन से नहीं बनाना है, आपको दिमाग लगाना है रफ में और आपको क्या करना है, बनाना है आंसर।